हेलो बच्चों, आज जो 19 जुलाई को जीएसटी बैच का नीट का पेपर हुआ है, उसका मैं केमिस्ट्री पोर्शन का सॉल्यूशन लेके आया हूं। सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से पढ़ाए गए हैं। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया हो। फिर भी मैं एक बार और डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूं। अनदर बच्चे जो है जो MD1 या जो FM01 या FM2 इस जितने भी बैचेस हैं, ये लोग भी आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग भी ये सारा वीडियोस अच्छे से वीडियो सॉल्यूशन देखिए, सो दैट आप अपने टेस्ट पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए क्वेश्चन को। मैं सारा क्वेश्चन एकदम थॉरोली अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। पेशेंस बनाए रखें और अच्छे समझे। आइए, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो यहां बच्चों जीआई की बात हो रही है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट कंडीशन ऑफ जीआई। जीआई के बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें टेस्ट पेपर में, तो मैं सारे कंडीशंस की बात कर देता हूं। आपको पता है कि जो कंडीशंस होते हैं जीआई के, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, मैं लिख रहा हूं यहां कंडीशन ऑफ जीआई। इसको आप याद रखेंगे तो हर क्वेश्चन में आपके लिए इजी होगा। कंडीशन ऑफ जीआई, द फर्स्ट कंडीशन इज उस कंपाउंड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, एज एन एग्जांपल, उसमें डबल बॉन्ड होगा या पाई बॉन्ड होगा तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, या रिंग चेन बनी होगी तब भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। आप ऑलरेडी इसको जान रहे हैं। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन चाहिए। सेकंड, टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंस चाहिए। जहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उसके दोनों साइड अटैच्ड ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। थर्ड वन, एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होना चाहिए, मतलब A1 इज नॉट इक्वल टू A2 होना चाहिए। मतलब उसके जो ग्रुप्स अटैच है इस साइड या इस साइड, उनमें आप चेंज कर दें तो उनके डिस्टेंस चेंज हो जाए, सो दैट इट इज कॉल्ड एरियल डिस्टेंस। अब हम इसमें चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहां डबल बॉन्ड है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, पहली क्राइटेरिया तो फॉलो हुई। सेकंड वाला टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंस, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है। इधर ये वैलेंसी दोनों H2 है, मतलब सेम आ गई, और हमको डिफरेंस है ये, सो दैट ये हमारा जीआई शो नहीं करेगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में आएंगे, यहां रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो जीआई कैन बी पॉसिबल, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये है कि ये एक तरफ H है और एक तरफ CH3, तो यहां तो टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंस है, एक H और एक CH3, लेकिन इधर दोनों H है, इस नाते सेम हो गया, सो दैट इट इज ऑल्सो डजंट शो जीआई। इसमें आएंगे आप तो इसमें देखेंगे एक तरफ H है और एक तरफ CH3, दोनों अलग अलग। यहां भी H है और यहां भी CH3, दोनों अलग अलग। इट मींस इट शो जीआई, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है अभी तक। तो इसमें देखें अगर हम, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है लेकिन यहां भी सेम आया, सो दैट ये भी हमारा जीआई शो नहीं करेगा। तो जीआई के लिए सारे कंडीशंस लगने चाहिए। अगर ये सारा कंडीशन लग रहा है तो वहां जीआई है, और अब नहीं लग रहा है तो जीआई नहीं है। सो सिंपल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन तो अच्छे समझिए, कुछ है नहीं, एकदम इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू, अभी जो मैंने पीछे कंडीशन लिखा था ना, उसी में से आपको देखना है। फ्री रोटेशन, मैंने तो बताया था आपको, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अगला ऑप्शन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ डबल बॉन्ड, तो बस यही हो गया, वही कंडीशन थी और यही हमको चाहिए, बाकी की कोई मतलब ही नहीं है। डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप, जरूरत ही नहीं है। प्रेजेंस ऑफ पोलर ग्रुप, कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following alkenes can show geometrical isomerism? वही सेम क्वेश्चन जो पीछे आया था उसी तरह का ये भी है। क्या देखिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यहां H है, यहां CH3 है, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट, तो अच्छी बात, H CH3 डिफरेंट डिफरेंट, मतलब पहला ऑप्शन जीआई शो करेगा। सेकंड वाला ऑप्शन, एक तरफ H है एक तरफ CH3 है, यहां H है एक Cl है, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, ये भी हमारा जीआई शो करेगा। नेक्स्ट इसमें आएंगे, H2 है एक तरफ और इधर HCH3, यहां टर्मिनल वैलेंसी सेम आ गई, तो यहां ये जीआई शो नहीं करेगा। और हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एल्कीन ऐसा है जो जीआई शो नहीं करेगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस आइसोमर्स ऑफ ब्यूट टू ईन। तो हम सिस एंड ट्रांस को थोड़ा समझा देते हैं, समझिए सबसे पहले ना। पहले आप समझिए ब्यूटीन हम किसको कहते हैं बच्चों, तो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटीन इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3।
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टू ब्यूटीन। ये है ब्यूटीन का स्ट्रक्चर और हमें सिस टू ब्यूटीन बनाना है। सिस मतलब सेम साइड। इफ द सेम ग्रुप प्रेजेंट इन सेम साइड देन इट इज कॉल्ड सिस फॉर्म। तो कुछ नहीं होगा, तो सी डबल बॉन्ड सी कर दीजिए और दोनों H को एक साइड रखिए, ये एक साइड ऊपर वाला, और नीचे दोनों तरफ मिथाइल रख दीजिए। अगर दोनों ग्रुप सेम साइड है तो वो सिस फॉर्म है। बस सिंपल सी बात है। तो इसमें कह रहा है बूथ मिथाइल ग्रुप ऑन सेम साइड, बिल्कुल सही बात है, मिथाइल ग्रुप सेम साइड है। बूथ मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड, गलत बात। वन मिथाइल वन हाइड्रोजन, गलत बात। नो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट, तो देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। बूथ मिथाइल ग्रुप ऑन सेम साइड, जब सेम साइड होंगे तभी सिस होता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये रहा, EZ नोमेनक्लेचर। E स्टैंड फॉर, बताया गया था आपको कि जब GI होता है तो उसके नोमेनक्लेचर ऑफ GI में तीन टाइप्स आपको पढ़ाया गया है। पहला पढ़ाया गया सिस ट्रांस, और दूसरा पढ़ाया गया EZ, और तीसरा पढ़ा सीन एंड एंटी। E और Z में बताया गया था Z का मतलब जब सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड होते हैं तो Z होता है, और जब सेम प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड होता है ना तो ट्रांस होता है, वो होता है E फॉर्म। तो यहाँ E पूछ रहा था, तो E मतलब अपोजिट साइड, तो जो अपोजिट साइड होंगे तो वो ट्रांस, वो E फॉर्म होगा। सिंपल सी बात, फिर से बोल देता हूं। Z फॉर्म मतलब सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड, E मतलब सेम प्रायोरिटी ग्रुप डिफरेंट साइड, बस हो गया। तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, EZ नोटेशन इज बेस्ड ऑन CIP प्रायोरिटी रूल। आपको बताया गया था कि जब हम GI जो कंपाउंड शो करता है उसमें E और Z नोटेशन करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रायोरिटी चेक करनी होती है। तो प्रायोरिटी चेक करने के लिए हम CIP रूल का यूज करते हैं। CIP रूल में 4-5 पॉइंट आपको पढ़ाए गए थे, जैसे एज एन एग्जांपल कि आपसे कहा जाता प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। सिंपल सी बात, ये पहला रूल है। इस तरह आगे भी रूल्स लिखवाया गया तो उसी के अकॉर्डिंग चलता है। देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड। कौन सा ऐसा है जो GI शो करेगा साइक्लिक कंपाउंड में। पहला बोला साइक्लोहेक्सेन, तो अच्छे समझिए, इजी क्वेश्चन है। साइक्लोहेक्सेन, अगर आप साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं ना बच्चों तो ऐसा बनेगा, ये है आपका साइक्लोहेक्सेन। रिंग में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, लेकिन हमें टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंस भी चाहिए। यहां रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है परंतु बट यहां H2 है, सेम हो गया तो इस नाते GI नहीं है। उस तरह सब जगह H2 आएगा, H2 सब जगह आएगा। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है बट टर्मिनल वैलेंसी सेम, सो दैट ये साइक्लोहेक्सेन GI शो नहीं करेगा। 1,2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन, तो पहले आप साइक्लोप्रोपेन बना लीजिए और पहले पे मेथाइल लगाइए और दूसरे पे मेथाइल लगाइए। दिस इज कॉल्ड 1,2 डाइमेथाइल। अब आपको क्या करना है, बच्चों पूछ रहा है GI है कि नहीं है, तो आपको क्या करना, मैंने आपको बताया पीछे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन चाहिए, तो ये बॉन्ड के अलोंग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है क्योंकि वो रिंग में है। आप उसको रोटेट करेंगे, रिंग टूट जाएगी। और यहां देखिए, एक तरफ CH3, एक तरफ H, एक तरफ CH3 और एक तरफ H, मतलब यहां टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंस भी है, सो दैट ये पॉसिबिलिटी है कि GI शो करेगा क्योंकि दोनों क्राइटेरिया मैच हो रहा है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बेंजीन में नहीं करेगा, टोलुइन में भी नहीं करेगा क्योंकि उसमें भी वही सेम बात आएगी, टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंस नहीं आएगा, तो वो दोनों GI शो नहीं करेंगे। सिंपल से टर्म्स है वो। अगर कंडीशंस आपको याद है so that it is very easy. How many geometrical isomers are possible for 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन? तो आइए मैं बता देता हूं, पहले साइक्लोपेंटेन में आएंगे। साइक्लो मतलब क्लोज रिंग, पेंट मतलब 5 कार्बन का, तो ये मैंने 5 कार्बन की साइक्लोपेंटेन बना लिया। 1,2 डाइक्लोरो, तो पहले पे क्लोरीन और दूसरे पे क्लोरीन, 1,2 डाइक्लोरो। अब हमें चेक करना है GI कहां है और कहां GI नहीं है। अगर हम इस बॉन्ड के अलाउंग चेक करेंगे तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, यहां टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंस भी है, लेकिन यहां सेम है, इसलिए यहां GI नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं, केवल यहां GI है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है और टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंस भी है, सो दैट ये हमारा GI शो करेगा और इसके टोटल GI होंगे एक सिस और एक ट्रांस, और ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी 2 आइसोमर्स होंगे इसके। This is the question number 53. 1,2 dimethyl cyclopropane, same question, no change.
अगर आपने साइक्लोप्रोपेन बना लिया तो 1,2 पे डाई मिथाइल डाल दीजिए। पहले पे मिथाइल डाला, दूसरे पे भी मिथाइल डाला, वही सेम कॉन्सेप्ट पीछे वाला, बस हम क्लोरीन की जगह पे मिथाइल आ गया। तो यहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और टर्मिनल वैलेंस से डिफरेंस भी है, इस नाते यहां जीआई है और टोटल 2 ही इसमें भी होंगे, एक सिस और एक ट्रांस। वेरी वेरी मच इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट। आपको बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट में जब उस कंपाउंड को बॉइल करा जाता है तो सिस फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इसलिए सिस फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि सिस फॉर्म में पोलैरिटी होती है। मैं दिखा देता हूं आपको, जैसे मान लीजिए मैं सिस 2 ब्यूटीन अगर बना लूं, अगर हम सिस 2 ब्यूटीन बनाए तो सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड H। इसमें दोनों पावरफुल ग्रुप, मतलब ये दोनों CH3 सेम साइड हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेंगे, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर अट्रैक्ट होगी, तो न चाहते हुए इधर नेगेटिविटी आने लगेगी और इधर पॉजिटिविटी आने लगेगी, तो इसमें डाइपोल बन गया। और फिर अब डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, एक तरफ पॉजिटिविटी एक तरफ नेगेटिविटी, तो एक कंपाउंड का पॉजिटिव दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो देन ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिस फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइसोमर इज मोर स्टेबल, कौन ज्यादा स्टेबल होता है? तो सिस और ट्रांस। पहले भी बता रहा था मैं, सिस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरी तरफ मूव कर रही है, एक साइड में सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रही है, तो उसमें डाइपोल बन जा रहा है, एक तरफ पॉजिटिविटी और एक तरफ नेगेटिविटी, तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज होगा तो किसी ना किसी को अट्रैक्ट करेगा और रिएक्टिव मतलब रिएक्शन करके चेंज हो जाएगा। सो दैट जो हमारा सिस 2 ब्यूटीन है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है ना वो कम होती है। ट्रांस 2 ब्यूटीन में ऐसा नहीं होता है क्योंकि ट्रांस में एक दूसरे का कैंसल आउट हो जाता है, इसलिए ट्रांस 2 ब्यूटीन ऑप्शन इज करेक्ट। सर कहां गया, कहीं तो गुम हो गया वो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 57, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो EZ आइसोमरिज्म। तो चेक करते हैं, देखिए आइसोमरिज्म EZ फॉर्म या सिस ट्रांस जो भी चेक करना हो आपको, तो उससे पहले आप ये चेक करिए वो GI शो करेगा कि नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले चेक करेंगे GI है कि नहीं। इसमें देखिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है लेकिन टर्मिनल वैलेंस से सेम है, इसलिए इसमें GI ही नहीं है तो EZ की बात ही नहीं आएगी। अगले में चलेंगे तो इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और H और CH3 अलग अलग, HCH3 अलग, पॉसिबल है कि इसमें GI है, और जब GI है तो EZ भी हो सकता है, सो दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन CH2CH एंड Cl। तो CH2 इसमें देखेंगे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, बट जो H2 है वो सेम आ गया, तो GI ही नहीं है तो EZ होगा ही। यहां भी दोनों CH3 सेम है, इसका इसमें भी नहीं है, देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन ए गलत दिया हुआ, बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following compound must be satisfied by the geometrical isomerism। कौन सा ऐसा है कंडीशन जो सेटिस्फाई होना चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए? तो 2 डिफरेंट ग्रुप ऑन ईच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, ये वाला सही। पहला देखते हैं प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, जरूरी नहीं है रिंग चेन होता है तब भी हो जाता है। आइडेंटिकल ग्रुप ऑन बूथ एंड्स, सेम ग्रुप अगर बूथ एंड्स पे होंगे तो सिस फॉर्म होगा, नहीं होगा तब भी हो जाता है, EZ फॉर्म बन जाएगा उसका। प्रेजेंस ऑफ काइरल सेंटर, ये तो OI है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, उसकी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर, इसके लिए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है? तो सिंपल सी बात, पहले आप चेक करिए कि इसमें GI है या नहीं है। तो मैंने जब देखा इसको तो यहां देखिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, एक ग्रुप H है एक CH3 है, दोनों डिफरेंट मतलब पॉसिबल है। इधर एक ग्रुप H है और एक ग्रुप है ये CH3, तो मतलब ये दो डिफरेंट ग्रुप हैं, इसका मतलब यहां GI पॉसिबल है। और HH सेम, मतलब एक ही डबल बॉन्ड है, एक ही जगह पॉसिबल होगा, दो होंगे, एक सिस और एक ट्रांस, तो ये हो जाएगा ऑप्शन
बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following will exhibit cis and trans? कौन सा cis and trans शो करेगा? तो पहले आप चेक करेंगे GI है या नहीं है। पहले वाले में मैंने चेक किया तो यहां डबल बॉन्ड है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। HCS3 डिफरेंट डिफरेंट, HCS2 CS3 डिफरेंट डिफरेंट, इसमें GI है। और चूंकि HH सेम ग्रुप है तो cis trans भी होगा। यहां देखेंगे तो यहां रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है बट सेम ग्रुप आ गया तो GI ही नहीं है। यहां पे भी HCS3 आ गया तो ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है तो ये भी GI शो करेगा और साथ में ये भी cis trans शो करेगा तो बी सी भी करेक्ट है। इसमें देखेंगे यहां टर्मिनल वैलेंस सेम आ गई, इस नाते ये GI शो नहीं करेगा तो बी एंड सी बोथ आर करेक्ट होगा। दोनों सही है। इसमें आप जो भी लगाए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C5H12? ये अच्छा क्वेश्चन है। चेन आइसोमर्स केवल आपको बनाने और ये चेन ही शो भी करता है। तो आइए मैं चेन आइसोमर्स बनाता हूं। द फर्स्ट इज 5 कार्बन एटम, 1 2 3 4 and 5। इस पैरन चेन में 5 कार्बन एटम है। अगले वाले में मुझे क्या कर रहा है ना, एक कार्बन यहां से मैंने कट कर लिया और अगला मैंने बनाया 4 कार्बन एटम की चेन। अब 4 कार्बन एटम की चेन बनाना, इसमें काउंटेबिलिटी दोनों साइड से हो सकती है। 1 2 3 4 इधर से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। जो कार्बन आपने कट किया ना उसको कॉर्नर्स पे अटैच नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वो चेन रिपीट हो जाएगी। बच गया बीच के 2 कार्बन एटम। ये दोनों कार्बन के एटम की नंबरिंग देखिए सेम है 2 3 2 3, सो दैट बोथ कार्बन एटम्स आर सेम। और आप यहां अटैच करिए चाहे यहां अटैच करिए, दोनों बात एक ही है। तो मैंने एक जगह का अटैच कर दिया तो ये बन गया एक और। सेकंड वाला आपने 3 कार्बन एटम का बनाना है तो मैंने कहा कि आप 3 कार्बन के एटम की चेन बनाए। आपने इसमें से 2 कार्बन कट किए हुए हैं, जो 2 कार्बन कट किए हुए हैं उसको कॉर्नर्स पे अटैच नहीं कर सकते तो बीच में एक ही कार्बन बचा और उन दोनों को एक ही जगह जोड़ देंगे तो ये और बन जाएगा। ये टोटल आइसोमर्स बनेंगे 3। बस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following compound is a chain isomers of normal butane? नॉर्मल ब्यूटेन है। नॉर्मल ब्यूटेन हम लिखते कैसे हैं पहले आप उसे समझिए। नॉर्मल ब्यूटेन मींस CH3 सिंगल बॉन्ड स्ट्रेट चेन, CH2 एंड CH3, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल ब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में एक को 2 डिग्री बना दीजिए तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। इसमें 4 कार्बन की पैरेंट चेन, इसमें 3 कार्बन की पैरेंट चेन, इसका मतलब ये दोनों चेन आइसोमर्स हैं। ये तो एल्कीन हो गया और एल्केन का कहा, एल्कीन तो जाएगा ही नहीं। एल्काइन हो गया, बिल्कुल भी नहीं। साइक्लोब्यूटेन हो गया, बिल्कुल भी नहीं। देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेन आइसोमर्स ऑफ C4H10 डिफर इन, मतलब C4H10 का चेन आइसोमर्स बनाना है। और आपको पता ही है कि चेन आइसोमर्स बनाने के लिए पैरेंट चेन लेंथ को हम छोटी कर देते हैं, मतलब 5 कार्बन एटम की पैरेंट चेन उसको काट कर 4 कार्बन की बना दीजिए। सो सिंपल। तो पहला बोला फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज करते हैं तब तो वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्जम होता है। अगला में पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करेंगे तो पोजीशन आइसोमर होगा। अगला बोला लेंथ ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन की लेंथ को चेंज करेंगे ना तो होगा चेन आइसोमर्जम। देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। 64, which of the following compounds show position isomerism? कौन पोजीशन आइसोमर्जम शो कर रहा है? पहली बात देखिए, पोजीशन शो करने के लिए दोनों कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप सेम होने चाहिए। अगर मैं पहले वाले को देखूं ना, इसमें भी ईन है, इसमें भी ईन है, फंक्शनल ग्रुप सेम है तो पॉसिबिलिटी है कि ये शो करे। ईन यहां पहले कार्बन पे है, यहां ईन डबल दूसरे कार्बन पे है, बिल्कुल यही जो है वो पोजीशन आइसोमर्जम शो कर रहा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी को देख लेते हैं। यहां ऑल है मतलब अल्कोहल और यह ईथर है, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्जम होंगे। सिंपल सी बात। अगला यहां पेंटेन है और यहां नियोपेंटेन है। पेंटेन मतलब स्ट्रेट चेन, नियोपेंटेन मतलब ब्रांचिंग बढ़ाई गई है, चेन आइसोमर्स होंगे। इथीन मतलब कि ईन है और प्रोपाइन मतलब आइन है, फंक्शनल ग्रुप चेंज है। देन द ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, 65, which pair represent position isomerism? वही सेम क्वेश्चन। पोजीशन के लिए वही बात कि आपको भाई देखना है
कि उसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होनी चाहिए। ऑल ऑल, यहां पहले पे ऑल, यहां दूसरे पे ऑल, पोजीशन आइसोमरिज्म है। ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक अम्ल, फॉर्मेट मतलब एस्टर, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। वन ऑल ओइक एसिड एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंपल सा पेपर है, बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं है, इजीली आप कर सकते हैं। द डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन में आप डिफरेंस करेंगे ना, तो आपको सिंपल सा मिलेगा पोजीशन आइसोमरिज्म, क्योंकि पोजीशन ही तो चेंज हो रहा है, तो पोजीशन आइसोमरिज्म है। Which of the following pair of functional groups isomer, आपको बताया क्या रहा होगा कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में अल्कोहल का ईथर होता है, एल्डिहाइड का कीटोन होता है, ऐसा बताया गया था आपको, कार्बोक्सिलिक का एस्टर होता है, डाइईन का एल्काइन होता है। तो यहां देखिए अल्कोहल का ईथर दिया हुआ है, खत्म बात। ये तो दोनों अल्कोहल ही है, ये एल्कीन है, एल्कीन है कभी नहीं, कार्बोक्सिलिक है, एस्टर है, कार्बोक्सिलिक है और एक्स्टर है। तो फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा है, फंक्शनल ग्रुप चेंज होने चाहिए, तो वो ऊपर रहा। Which of the following is not a functional groups isomer, कौन से नहीं है? एल्डिहाइड का कीटोन बताया पीछे, अल्कोहल का ईथर बताया पीछे, एल्कीन का एल्काइन नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक का एस्टर तो होता ही है, तो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following is, हाँ, not a functional group, सी होगा। अगला, which pair of compound are functional isomers, वही सेम बात। फंक्शनल अल मतलब एल्डिहाइड, ओन मतलब कीटोन, दोनों चेंज हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात। इन इन सेम ही है, नहीं होगा। एन इन अलग अलग तो है, लेकिन साइक्लोब्यूटेन का ब्यूटीन, ये तो रिंग चेन आइसोमर हो गया। आइसोब्यूटीन का नॉर्मल ब्यूटेन पीछे बताया गया था, चेन आइसोमर है ये। Which of the following compound are ring chain isomers, कौन से रिंग चेन? रिंग चेन का सबसे अच्छी बात है कि एक में साइक्लो नहीं होता है, दूसरे में साइक्लो होगा, इसमें साइक्लो है और इसमें साइक्लो नहीं है, सिंपल सी बात। ये ब्यूटीन है, साइक्लोब्यूटेन, खत्म। Which of the following show ring chain isomers, कौन सा इसमें रिंग चेन आइसोमर शो करेगा? तो पहला वाला केवल रिंग चेन आइसोमर शो करेगा। क्यों आते? मैंने कहा कि पहले आप लिखिए C3H6 और इसका निकालिए DU। DU इज इक्वल टू C प्लस 1 माइनस H प्लस X माइनस N बाई 2। C की वैल्यू रखेंगे 3, 3 प्लस 1 4, H की वैल्यू 6, 6 बाई 2 करेंगे 3 इज इक्वल टू 1। मतलब ये एल्कीन है, तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन बन गया, इसका DU1 है, और 3 कार्बन की आप चेन बना देंगे तब भी DU1 होगा। इसका भी DU1 है, रिंग बन सकता था, लेकिन 2 कार्बन की रिंग बनती ही नहीं, और ये तो एल्कीन है, तो वैसे ही नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोप्रोपेन एंड प्रोपीन। साइक्लोप्रोपेन, वो बता रहा पीछे साइक्लो रहे, एक में साइक्लो है, एक में साइक्लो नहीं है, तो वो रिंग चेन आइसोमर होंगे, हो गया। Which of the following pair exhibit tautomerism? टॉटोमेरिज्म के लिए आपको डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप चाहिए होता है, और उसके दोनों साइड, ईदर साइड एल्काइल ग्रुप डिफरेंट चाहिए होता है। पहले वाले में देखो तो ईथर है, ईथर है, 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप, 1 कार्बन का, 3 2 इधर 2 इधर, सेम है, बिल्कुल ऑप्शन सही है। ये अल्कोहल मोनोवैलेंट है, ये तो बिल्कुल नहीं। कार्बोक्सिलिक मोनोवैलेंट, बिल्कुल नहीं। अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं। ईथर यहां है, लेकिन ये अल्कोहल है, तो बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दोनों सेम होने चाहिए, दोनों के दोनों ईथर है ऊपर वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटामेरिज्म अराइजेस ड्यू टू। मेटामेरिज्म कब बनता है? कोई डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो या पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो, उसके दोनों साइड एल्काइल ग्रुप डिफरेंट कर दीजिए, मेटामेरिज्म हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, हो गया। Which class of organic compound show मेटामेरिज्म? मेटामेरिज्म वही शो करता है जो दोनों साइड डाइवैलेंट हो, दोनों साइड वैलेंसी हो। अल्कोहल सिंगल वैलेंट होता है। एल्केन्स, एल्केन में तो बिल्कुल भी नहीं। ईथर में डबल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड डाइवैलेंट है, तो बिल्कुल मेटामेरिज्म शो करेगा। एल्कीन्स भी नहीं। हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल ऑफ C4H8O कंसीडरिंग फंक्शनल चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स? अगर मैं बताता हूं इसका, तो मैंने कहा सबसे पहले लिखा मैंने C4H8O, DU निकालिए, 4 + 1 5, 8/2 4 इज इक्वल टू 1। अगर DU1 है विथ 1 ऑक्सीजन एटम, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। फंक्शन बनाना है, चेन बनाना है, पोजीशन बनाना है।
तो पहला पॉसिबिलिटी है कि आप एल्डिहाइड बनाइए, CHO बाहर कर लीजिए और C3H7 यहां बच जाएगा। इसको मैं दो टाइप से लिख सकता हूं, इस नाते दो एल्डिहाइड बन गए। ये रहा पहला, इसके दो एल्डिहाइड्स बन जाएंगे। अगली बात करेंगे हम, तो कीटोन भी बन सकता है, C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड CH3 और इधर रखा मैंने C2H5, 2 2 4, इधर 1 है इधर भी 1 है, इज इक्वल टू 1 आएगा। तो आप ये भी बना सकते हैं, कीटोन भी। अगला साइक्लिक अल्कोहल बना सकते हैं, 4 कार्बन का बनाइए, एक अल्कोहल बना दीजिए। 4 कार्बन का रिंग बनाया और बाहर अल्कोहल लगा दिया, 3 कार्बन का रिंग बनाया, अल्कोहल लगाया और एक मिथाइल ग्रुप, 3 कार्बन का रिंग, अल्कोहल, मिथाइल ग्रुप उससे थोड़ा दूर, ये बना सकते हो आप। इसी तरह ईथर भी बना सकते हैं, तो 3 2 5 1 6 तो हो गया। ईथर भी बना सकते हो आप। ईथर में आप क्या करेंगे कि 4 कार्बन की चेन बनाएंगे और साइक्लिक ईथर बना देंगे कुछ इस तरह से। उसी तरह 3 कार्बन के ईथर और बना देंगे, तो टोटल कितना हुआ, 3 2 3 6 6 2 8 हो जाएगा, टोटल ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी और 8 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which type of isomer is not shown by alkenes? Alkenes कौन सा शो नहीं करता? एल्केन को कभी भी किसी अन्य फंक्शनल ग्रुप में ले जाया नहीं जा सकता है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? अल्कोहल ईथर में जाता है, एल्डिहाइड कीटोन में जाता है, कार्बोक्सिलिक एस्टर में जाता है, डाइईन चला जाता है एल्काइन में, लेकिन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर जब अल्कोहल एल्केन थोड़े शो करेगा, तो वो ऑप्शन गलत है। Which of the following pair is not a type of structural isomerism? कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म नहीं है? चेन एंड पोजीशन बिल्कुल है, टॉटोमेरिज्म एंड रिंग चेन बिल्कुल है, फंक्शनल ग्रुप और मेटामेरिज्म बिल्कुल है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये बी नहीं है, डी है। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स ऑफ C6H14, टोटल कितने चेन आइसोमर्स है ये आइए। तो मैंने कहा पहले मैंने 6 कार्बन की चेन बनाई, सिंपल है, 6 कार्बन की चेन 1 2 3 4 5 6, अगले मैंने एक कार्बन कट कर लिया, 5 कार्बन की चेन बना दी, ये 5 का ओ एल्केन है, मुझे पता है, डी उसका 0 आएगा, देख लीजिएगा। 5 कार्बन की चेन बना दी। अब आप एल्काइल ग्रुप या तो यहां लगा लीजिए और या तो यहां लगा लीजिए, दो पॉसिबिलिटीज है, तो आप यहां भी लगा सकते हैं, दो ये रहे। अगला आप क्या करेंगे कि आप 4 कार्बन की चेन बनाइए, 1 2 3 4, और मेथाइल ग्रुप बचे, दोनों को अलग अलग लगा दीजिए और दोनों को एक ही जगह लगा दीजिए। टोटल पॉसिबल आइसोमर्स इज 5, हो गया, बात खत्म। Which of the following has no structural isomerism? किसका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म नहीं है? भाई अगर आप पहला देखेंगे तो C2H6 है और C2H6 में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका आप क्या स्ट्रक्चर बदल पाएंगे? कुछ काट पीट तोड़ ही नहीं पाएंगे। C3H8 को देखेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, और ये आपको लिखवाया गया था, मीथेन का एक ही होता है, इथेन का एक ही होता है, प्रोपेन का एक ही होता है, लिखवाया गया था, ब्यूटेन का 2 हो जाता है। तो इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, देन ऑल ऑफ दीज आंसर इज करेक्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 81, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विद ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए तो जीआई होता है, पढ़ा गया आपको। डिफरेंस एटॉमिक, हाँ बताया था मैंने, लिंकेज ऑफ एटम चेंज कर देते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डिफरेंट स्पेटियल ओरिएंटेशन, ये बताया था, इस तब होता है जब हमें वो पढ़ना होता है, दो प्रकार के आइसोमरिज्म बताया गया था आपको, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो ये स्टीरियो कंडीशन, आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर, गलत बात, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following doesn't show functional group isomerism? कौन सा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा? तो फिर वही बात, ये देखिए एल्केन है, ये डी इसका निकालेंगे 0 आएगा, 0, और ये एल्केन है, और एल्केन फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो नहीं करता है, तो देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which compound exhibit all 3 chain position and functional groups isomerism? कौन सा ऐसा है जो चेन सब सारे शो करेगा? पहला मैंने बताया था अभी आपको, ये बच्चों एल्केन है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं, चेन शो करेगा, वो पोजीशन शो कर सकता है, ये नहीं कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन कर सकता है एल्केन। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में बिल्कुल शो नहीं करेगा, तो खत्म बात।
C4H8O इसका DU आप निकालेंगे ना तो 1 आएगा। तो या तो ये एल्डिहाइड होगा, या तो कीटोन होगा, या तो एल्कोहल होगा, साइक्लो एल्कोहल होगा। इसमें अगर आप चेक करेंगे ना तो ये वाला एल्डिहाइड के पास अपना खुद का कार्बन है और वो कार्बन काउंटिंग वहीं से आएगा, तो पोजीशन वो सो ही नहीं कर पाएगा। और इसमें इतना कार्बन भी नहीं है तो उसको कट करके हम बना पाए, तो इसमें भी पॉसिबिलिटी कम है। C4H10 और O ये है आपका अल्कोहल, और अल्कोहल के तीनों सो होंगे, चेन भी सो हो सकता है। देखते हैं बना के, ध्यान दीजिए मैं आपको दिखा देता हूं। इसका बनाएंगे तो पहला बनाएगा CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसको काट के यहां लगा देंगे तो चेन आइसोमरिज्म हो गया। पोजीशन के लिए आप OH को हटा करके इधर लगा दीजिए, पोजीशन आइसोमरिज्म हो गया। फंक्शनल ग्रुप के लिए इसको इधर में लेकर चले जाइए, देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये गलत होगा। Next question. Number of functional groups, functional isomers possible for C3H6 और O. C3H6O के लिए कितने भी आइसोमर्स पॉसिबल है वो आपको बताने हैं। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम DU कैलकुलेट करेंगे। तो हमने कहा कि C3H6 और O, DU निकालिए। DU निकालेंगे तो C+1 माइनस H+X माइनस N/2। C की वैल्यू निकालेंगे 3+1 4 माइनस H की वैल्यू निकालेंगे तो H की वैल्यू जाएगी 6/2, 3 हो जाएगा, इक्वल टू 1 आया। तो इसका DU हो गया 1, और जब DU 1 हो गया है तो ये दो पॉसिबिलिटी, मतलब इसके जो भी पॉसिबिलिटीज है, पहली पॉसिबिलिटी कि उसका एल्डिहाइड बन जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी कि उसका कीटोन बन जाए, 3 कार्बन का कीटोन पॉसिबल है, उसका कीटोन बन जाएगा। चौथी पॉसिबिलिटी कि उसका अल्कोहल बन जाए, 3 कार्बन और अल्कोहल ले लीजिए, 3 कार्बन और अल्कोहल बना लेंगे। अगली पॉसिबिलिटी का आप इसका ईथर बना लीजिए, ईथर बना लीजिए। ये सारी पॉसिबिलिटीज है, देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये गलत है, साइक्लिक ईथर भी बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट पोजीशन आइसोमरिज्म ओनली, केवल पोजीशन कौन शो करेगा? तो बच्चे ये वाला देखिए, C4H10 एल्केन है, ये पोजीशन शो नहीं करेगा, स्ट्रक्चर आप बनाएंगे बनेगा। C4H8 एल्कीन है, इसमें डबल बॉन्ड को या तो कॉर्नर पर डाल लीजिए और या तो उसको बीच में डाल लीजिए, तो इसमें जो है पोजीशन आइसोमरिज्म केवल शो कर सकता है। C2H6O, C4H, सॉरी गलती तो इसको देखा नहीं ऑप्शन। C4H8 में अगर आप देखेंगे ना तो C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड यहां डाल सकते हैं, डबल बॉन्ड यहां बीच में भी डाल सकते हैं, डबल बॉन्ड यहां भी डाल सकते हैं बीच में, तो एक ऑप्शन ये भी बन जाएगा। तो ये पोजीशन आइसोमरिज्म शो तो कर रहा है। अगर इसका मैं चेन बनाना चाहूं तो ये कट करके हम यहां बीच में अटैच कर देंगे तो इसका चेन आइसोमरिज्म भी पॉसिबल है। लास्ट ऑप्शन को अगर आप देखेंगे ना C2H6O को, तो ये है अल्कोहल, और इसमें अगर आप देखें तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड OH, और इसमें अगर आप चेंज करना चाहें, यहां ले आना चाहें तो ये यहां ले आएंगे तभी सेम ही होगा। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जो पोजीशन आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता है। C4H8O में देखेंगे तो ये भी कंपाउंड ऐसा है जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, या तो एल्डिहाइड बनाएंगे या तो कीटोन बनाएंगे, तो इसमें प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, ये दो केवल वनली तो शो नहीं करेगा। C4H10 तो ठीक है, C4H8O एग्जिबिट पोजीशन आइसोमरिज्म वनली पोजीशन, ऑप्शन ये दिया हुआ है, नहीं मिस्टेक हो जाएगा। इसमें 4 कार्बन एटम है बच्चों, तो यहां डबल बॉन्ड तो लगाया जा सकता है, और यहां कट करके इसको यहां भी हम लगा देंगे तो बन तो जाएगा, इसका चेन आइसोमरिज्म भी बन जाएगा। तो अगर ये 3 कार्बन का एटम का होता तब भी तो नहीं होता। ठीक है, तो ये ऑप्शन बोनस है, क्वेश्चन बोनस में, इसमें क्वेश्चन में दिक्कत है। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स स्ट्रक्चरल ओनली C4H10 एंड O, ये तो सिंपल क्वेश्चन। C4H10 एंड O का, C4H10 एंड O का आप DU निकालिए पहले, C4H10 एंड O, DU आप घर पे निकालिए 0 आएगा। इसकी दो पॉसिबिलिटी, एक अल्कोहल, तो
तो अल्कोहल हो जाएगा। यहां बचेगा C4H9। इसको आप 4 तरीके से लिख सकते हैं। ईथर बनाइए, ईथर बना ले, एक कार्बन एक तरफ, 3 एक तरफ, 3 को 2 टाइप से, इसको एक टाइप से, 2 into 1 = 2। दूसरा वाला आपने क्या किया, एक तरफ 2 टाइप से और एक तरफ भी 2 टाइप से, 1 into 1 = 1। तो ये इतने बन रहे हैं 4 और ये 3 यहां बने, तो टोटल आंसर 7। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेनॉल? ब्यूटेनॉल का कौन सा आइसोमर नहीं है? ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल का मतलब हो गया बच्चों कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड OH। ब्यूटेनॉल का ब्यूटेन बना तो सेम ही कंपाउंड दे दिया है, ब्यूटेन टू ऑल, बिल्कुल OH को यहां कर देंगे है methyl प्रोपेनॉल। अच्छा, इसको काट के यहां कर देंगे तो methyl प्रोपेनॉल जाएगा। ब्यूटेनॉल एल्डिहाइड में तो बिल्कुल नहीं जाएगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एल्कोहल ईथर में जाता है, एल्डिहाइड में तो नहीं जाता है। C5H12 has how many isomers? कितने आइसोमर्स हैं इसके C5H12 के? तो सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि पहले आप 5 कार्बन की चेन बना लीजिए, पीछे बताया भी था शायद, 4 कार्बन की चेन फिर बना लीजिए और एक बार मिथाइल यहां जोड़ दीजिए, फिर 3 कार्बन की चेन बना लीजिए और ये दोनों मिथाइल ग्रुप में जोड़ दिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाउ मेनी फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स एग्जिस्ट फॉर C4H8O? वो पीछे बता रहा था ना मैं, ये बच्चों इसका DU आप निकालेंगे ना, 1 आया, तो बनेंगे कौन कौन से, ध्यान देंगे आप। पहला बनेगा एल्डिहाइड, फिर बनेगा कीटोन, फिर बनेगा साइक्लिक ईथर, फिर बनेगा साइक्लिक अल्कोहल। समझ रहे हो ना, साइक्लिक अल्कोहल एंड साइक्लिक ईथर, और साइक्लिक अल्कोहल एंड साइक्लिक ईथर टोटल बने 4। और एक और बन सकता है वो इन और ऑल वाला, इनॉल बन सकता है। इनका ऑप्शन इज सी, यानी 5। तो मैं फिर से बताता हूं आपको कौन कौन सा बनेगा। एल्डिहाइड, कीटोन, साइक्लिक अल्कोहल, साइक्लिक ईथर और इनॉल बन सकता है, ये बन जाएगा। विच पेयर इज नॉट आइसोमेरिक? तो इन कौन सा आइसोमर नहीं है, वो ये कहना चाहता है। प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। प्रोपेनल और प्रोपेनोन, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, बिल्कुल है। ब्यूटीन और साइक्लोब्यूटेन, बिल्कुल है। ब्यूटीन DU1 होगा, डबल पाई बॉन्ड की तरह। साइक्लोब्यूटेन में साइकिल भी एक ग्रुप बना देगा, बिल्कुल है। एथेनॉल और मेथॉक्सीमीथेन, एथेनॉल और मेथॉक्सीमीथेन भी है। प्रोपेनॉल और प्रोपीन नहीं है, ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं होंगे, तो 90 का ऑप्शन डी होगा, वो ऑल का इन है। तो ये रहा कंप्लीट वीडियो। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो क्लास में मिलेंगे, बातचीत करेंगे। बाकी अच्छे से पेपर अटेम्प्ट हुआ होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, थैंक यू।